मीना कुमारी 1972 में महज 39 साल की उम्र में इस दुनिया से अलविदा कह गई थीं। जिस दिन मीना कुमारी का इंतकाल हुआ उसी दिन मुंबई के सुपर सिनेमा में फिल्म बेजू बावरा री-रिलीज की थी। हाउसफुल रहे इस दिन के शो में लोग पूरी फिल्म में बैठकर रोते रहे थे। ये उनकी कला की जीत थी कि हर आम और खास शख्स उनके जाने से एक कमी महसूस कर रहा था। मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता है, जिन्होंने पर्दे पर दुःख को इस खूबसूरती से उतारा कि उनके साथ उनके दुःख में हर कोई रोया। मीना कुमारी उन एक्ट्रेसेस में भी गिनी जाती हैं जिन्होंने कई एक्टर के करियर को बनाने और चलाने में शिद्दत से कोशिश की थी। इन एक्टरों में धर्मेंद्र और हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध राजा यानी एक्टर प्रदीप कुमार का भी नाम लिया जाता है। अपने स्ट्रगलिंग के दिनों में धर्मेंद्र और मीना कुमारी के बीच चलता चुपके-चुपके रोमांस एक ऐसा सीक्रेट है जो आज सबको पता है। वहीं प्रदीप कुमार ने तो मीना के मरने के बाद इस बात का खुलासा किया था कि हाँ, वो मीना कुमारी से प्यार करते थे। मीना कुमारी ने भी इन दोनों एक्टरों के करियर को एक उड़ान देने में जीते जी दिल खोल कर मदद की थी, लेकिन आश्चर्य है कि 1972 में मीना की मौत के बाद ये दोनों ही एक्टर उनके अंतिम दर्शन करने नहीं पहुंचे थे। मीना कुमारी की मौत के बाद प्रदीप कुमार से एक इंटरव्यू में पूछा गया, मीना कुमारी ने जो कुछ भी आपके लिए करियर के लिए किया, कई रोल आपको दिलाए, अगर आपको हीरो लिया जाता तो वो अपनी फीस आधी कर देती वगैरह वगैरह। क्या ये आपका फर्ज नहीं था कि जब वो आर्थिक परेशानी से जूझ रही थी तो आपको उनकी मदद करें? जब वो बीमार थीं, ना केवल आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया बल्कि उनकी मौत पर आप उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए थे। क्या आपको आपकी अंतरात्मा ने कभी नहीं कचोटा कि आपने एक दोस्त का पूरा इस्तेमाल किया और उसे छोड़ दिया? इस तीखे सवाल के जवाब में प्रदीप कुमार ने अपने इस इंटरव्यू में कहा, देखिए, जब बात मेरे करियर में मदद करने की है तो मुझे ये कहना होगा कि ईश्वर के अलावा मेरी किसी ने मदद नहीं की और मीना ने मेरी मदद नहीं की बल्कि मैंने उनकी मदद की है। और कौन कहता है कि मुझे उनकी परवाह नहीं थी? मैं उनसे काफ़ी मुलाकात करता था। मुझे याद है 1971 के इंडो-पाक युद्ध के दौरान उनकी तबीयत खराब हुई थी। मैं उस समय बम्बई में नहीं था, लेकिन मैं हमेशा उनकी सेहत के बारे में जानकारी रखता था। मुझे काफ़ी खुशी थी जब पता चला कि उनकी सेहत में सुधार हो गया है। प्रदीप कुमार आगे इस इंटरव्यू में कहते हैं, आखिर में जब उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली तब मैं बॉम्बे में नहीं था, मैं उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सका। उसकी यही वजह थी कि मैं बॉम्बे में नहीं था। इस बात का तो सवाल ही नहीं उठता कि मैंने उनकी आर्थिक मदद की या नहीं, क्योंकि वो समृद्ध थीं, उनका एक खूबसूरत घर था, लोग उनकी देख-रेख करते थे। किसने कहा कि मीना कुमारी कंगाली में थीं? मीना कुमारी और प्रदीप कुमार का रिश्ता एक अलग ही रिश्ता था। ऐसे में उनसे तीखे सवाल पूछे भी गए और उन्होंने इसके जवाब भी दिए। प्रदीप कुमार फिल्मों में बादशाहों, शहंशाहों, शहजादों के किरदार में जाने जाते रहे हैं। मीना के निधन के बाद प्रदीप ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि वो मीना से प्यार करते हैं।